Today we are going to start with introduction to Python. Python बहुत 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 सिंपल लैंग्वेज है अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वे में देखें, और हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं जो कि मतलब इट वुड टेक फॉरएवर फॉर अस टू मेक समथिंग इन सम अदर लैंग्वेज जो हम पाइथन में 2 मिनट में बना देते हैं। हमें वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाने में शायद लेट्स से 2 to 3 पेजेस और मे बी 2 to 3 फाइल्स लग जाएं एक पर्टिकुलर कोड बनाने में। वो चीज़ हम पाइथन में बहुत जल्दी बना सकते हैं। सो देयरफॉर basics of Python should be known to everyone, even if you are an informatics practices student or some other computer subject student. Even then, मतलब अगर आप हो या नहीं हो, even then you should know something about Python, because today we are living in an era of computers and we should know what's going on latest, and Python is the latest thing, as most of the computer students must be knowing that Python is the code behind Instagram and many other famous apps. तो हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? So let's begin. First of all, before starting Python, we have to install it. I'm trying to tell this in a way कि अगर जिन लोगों के पास Python नहीं है, पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो मज़े मज़े में एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं लोगों के सामने कि हमें आती है, हमें पता है Python क्या होता है. ओके, so it is like you have to go to a website python.org. When you go to this website, वहाँ पर एक बड़ा सा कुछ बॉक्स होगा जिसमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन दिखा रहा होगा कि इसको इंस्टॉल कर लीजिए. मोस्टली आई नो पीपल विद विंडोज, बट मैक ओएस के लिए भी होता है. सो यू कैन चूज द ऑप्शन एंड देन गो फॉर इट्स इंस्टॉलेशन. वो आपसे पूछ लेंगे कि आपका मैक है या विंडोज. गो फॉर दैट इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे चेक बॉक्स आता है विच सेज ऐड पाइथन टू पाथ. इंस्टॉल बटन प्रेस करने से पहले, यहाँ पे जो इंस्टॉल बटन होगा उसको प्रेस करने से पहले ऐड पाइथन टू पाथ को टिक कर लेना. आपकी ज़िंदगी आगे चल के बहुत आसान हो जाएगी कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, ऐड पाइथन टू पाथ, एंड आफ्टर दैट इंस्टॉल. फिर पाइथन अपने आप देख लेगा कि उसे क्या करना है, एंड देन यू विल हैव इट इन योर प्रोग्राम्स जब आप अपने विंडोज़ रन करेंगे. आई यूज़ विंडोज, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग मोर ऑफ विंडोज़. तो जब आप विंडोज़ रन करेंगे उसमें ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, यू विल हैव एन ऑप्शन टू स्टार्ट योर पाइथन. ठीक है, दिस वाज अबाउट इंस्टॉलेशन. इतना जानना आपके लिए काफ़ी है. Then the main thing I am going to teach in this video is how to begin with Python. Python, as I have told, कि बहुत easy language है. और अगर हम let's say a is equals to 2 and b is equals to 7 लिखते हैं. Let's say a is equals to 2 and b is equals to 7. Python अपने आप समझ जाता है कि okay, a is an integer, a number which is holding value 2. b is also an integer which is holding value 7. These are like, they are memory locations. ये memory को point कर रहे होते हैं जहाँ पर 2 stored है. It's like this. ठीक है, and then there is a memory location holding 7 जिसको b पॉइंट करना है. अच्छा, इससे ना एक चीज़ मेरे को और बतानी है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल. ये कुछ शब्द होते हैं पाइथन में, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल. Python, mostly all the data types are immutable, mostly, not all, are immutable, whereas in other languages most of the data types are mutable. अब ये मैंने शब्द तो बोल दिए, इनका मतलब समझाती हूँ. Listen. Immutable का मतलब होता है कि there are certain values which are already there in the memory. मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and whatever, जो normal casual भी नहीं कह सकते, जो regular वाली values होती हैं, वो सारी की सारी values already stored हैं. So if let's say मैं आगे चल के a is equals to 5 कर दूंगी, 2 is not going to change from this memory location, rather a is going to start pointing to this one. a अब इधर point करने लग जाएगा, वो 5 को point करने लग जाएगा. This is known as immutability, that memory location does not loses its value. Again I am saying immutability का मतलब होता है memory location अपनी value lose नहीं करती, rather जो pointer है जो उसको point कर रहा है कि a का मतलब ये, वो pointer अपना direction change कर देता है, वो किसी और memory location को point करने लग जाता है. Simple. So in Python mostly data types are immutable, mostly. ये लंबी नहीं करनी है वीडियोस, इसके डीप में नहीं जाएंगे. एंड whereas दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे कि C++, जावा, दूसरी लैंग्वेजेस में ये होता है कि जैसे कि अगर मैं a is equals to 2 लिखती हूँ तो a will be a box
कंटेनिंग वैल्यू 2 एंड लेटर ऑन अगर मैं a इज इक्वल्स टू 5 कर देती हूँ तो इसी में से रब होकर ये 5 हो जाएगा. दिस इज व्हाट हैपेंस इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ये ईज बढ़ाता है एक्सेसिंग ऑफ मेमोरी लोकेशन की और स्पीड बढ़ाता है. दैट इज वाई जावा में ये ऑप्ट किया गया है. एंड दिस इज बीइंग म्यूटेबल, यानी कि उसी मेमोरी लोकेशन पे अगर वैल्यू चेंज हो जाती है तो दैट इज बीइंग म्यूटेबल. ये थोड़ा सा इंट्रो था, इसको रहने देते हैं फॉर द टाइम भी. वापस सिंपल में आ जाते हैं. जो मैं आपको बताना चाह रही थी अभी दैट वाज कि लेट्स से a इज होल्डिंग वैल्यू 2, b इज 7. दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें लिखना पड़ता है int a इज इक्वल्स टू 2, int b इज इक्वल्स टू 7. वी हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन दैट कौन से डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू होल्ड हो रही है. ये हमें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है. वेयरएज इन पाइथन ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट है, ये अपने आप से अपनी वैल्यूज होल्ड कर लेता है. ठीक है, उसको पता चल जाता है कौन सा डेटा टाइप है, इस पे क्या क्या हो सकता है. ये नंबर है तो मतलब इस पर एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है. सो ये सब चीज़ें हो सकती हैं. और ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए ये किसी का मतलब जाए कि इसमें कंकैटिनेशन नहीं होगी. अभी कंकैटिनेशन एक और शब्द आ गया है, थोड़ा सा बता दें. लेट्स से कंकैटिनेशन का मतलब अगर मैं a प्लस b ऐसे, ये स्ट्रिंग्स हैं, इनको ऐसे लिख देती हूँ ना तो आंसर आता है a. यही अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a प्लस b विदाउट कोट्स मीन्स नाउ आई एम पॉइंटिंग टू दीज वैल्यूज, तब इसका आंसर होगा 9. ठीक है, अगर मैं लिखूँ इस तरीके से कि प्रिंट इससे तो ये आ जाएगा. whereas अगर मैं लिखूँ प्रिंट इससे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू आएगा. ठीक है, अगेन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो गई. अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बिकॉज जब तक हम एक्चुअल में खुद से अपने हाथों से प्रोग्रामिंग नहीं करते तब तक कोई बात समझ नहीं आती. तो यू हैव टू डू इट. आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. इंस्टॉल करने के बाद जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बेसिक सा कोड वैसा लिखना, और जब आपको रन होता हुआ नजर आएगा तो यू विल फील एक्चुअली प्राउड कि ओह माय गॉड आई एम मेकिंग माय फर्स्ट प्रोग्राम एंड दैट्स इट. आ गया, मैं इंस्टाग्राम बना दूंगा अब. दैट इज ये रब कर रही हूँ. कमिंग बैक, python.org पे जो हमने इंस्टॉलेशन की थी उसके बाद आपने प्रोग्राम्स पे जाके पाइथन स्टार्ट किया तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की ओपन होगी. यहाँ कुछ ऑप्शंस होंगे लाइक फाइल एंड व्हाटएवर, और यहाँ पर ऐसे 3 एरोज आ रहे होंगे. आप a इज इक्वल्स टू 2 लिखोगे, आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा. फिर b इज इक्वल्स टू 7 लिखोगे, देन आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा. ये वाली स्क्रीन को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड. ये वाली स्क्रीन को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड. इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि हर एक स्टेटमेंट साथ के साथ आपकी इंटरप्रेट होती चली जाती है, मगर अगर उसमें कोई एरर है तो वहीं पे रुक जाएगा और आपको देन यू हैव टू मे बी राइट द सिचुएशन, राइट द स्टेटमेंट अगेन, और या फिर उसे करेक्ट करना. मतलब करेक्ट ऊपर जाके तो आप एडिट कर ही नहीं सकते. दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक दिस कोड. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज कि मैं फाइल क्लिक करती हूँ और उसमें जाके न्यू पे क्लिक करती हूँ एंड देन आई रीच टू अनदर प्लेस विच इज दिस न्यू स्क्रीन इज, लेट मी शो यू प्रॉपर्ली. This another screen is known as script mode. यहाँ पे भी फाइल वगैरह होता है. ठीक, तो हमें उसका जब यूज़ करना है अच्छे. यहाँ पर मैं लिखना शुरू करूँगी a is equals to 2, b is equals to 7, sum is equals to a plus b, print sum. Then first you have to save it. जैसे नॉर्मल वर्ड फाइल सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव एज में जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको डेस्कटॉप पे रखना है, जो कि मेरा फेवरेट लोकेशन है. सब कुछ भी आराम से मिल जाता है. बट अगर आपको जहाँ पर भी रखना है वहाँ पर आप रख के सेव करके, पाइथन फाइल सेव होती हैं विद .py एक्सटेंशन. जैसे कि अगर हम इसे लिख लें abc.py नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी विच शोज दैट इट इज़ अ पाइथन फाइल. एंड इसका आउटपुट शो करने के लिए यहाँ पर लिखा होता है रन, और रन में भी इस टैब को क्लिक करेंगे, यू विल हैव द फर्स्ट ऑप्शन. वहाँ पे दोबारा से रन लिखा होता है, वो वाला रन करना है.
अदर ऑप्शंस हैव सर्टेन डिमांड्स, उसमें हमें कुछ एस्पेक्ट्स चेंज करने होते हैं तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो फर्स्ट रन होता है जस्ट क्लिक इट एंड चेक हाउ योर प्रोग्राम इज रनिंग। अगर कोई एरर होगा तो एरर शो हो जाएगा, नहीं तो इसका आउटपुट यहीं पर आ जाता है। वापस इंटरैक्टिव मोड वाली विंडो जो होती है हमारी, उसी विंडो में हमारा आउटपुट आएगा एंड द आउटपुट फर्स्ट इट विल हैव अ स्टेटमेंट कि वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर abc.py। रीस्टार्ट करके कुछ लिखा हुआ आता है यहाँ पे ऐसे समथिंग 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 एंड abc.py, और यहाँ पर इनका सम आ जाएगा प्लेनली विद द एरोज 9 शोइंग दैट इसका आउटपुट करेक्ट आ गया है। एंड अगर कोई एरर होगा तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ राइटिंग अ बेसिक पाइथन प्रोग्राम। सो आई राइट अ हेडिंग समवेयर, क्या लिख देती हूँ, बेसिक पाइथन program. Simple. I think this was very convenient और आप लोग इसे आराम से घर पे ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। अब मैं इसे रब कर रही हूँ बिकॉज नाउ आई नीड टू प्रोसीड ऑन टू द प्रिंट स्टेटमेंट कि प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। Now I am on script mode only, मैं तो वहीं पे काम करती हूँ, ठीक है। हाँ, स्क्रिप्ट मोड में हम लिखेंगे लेट्स से प्रिंट हेलो। एनीथिंग जो मैं कोट्स में लिख रही हूँ वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अगर मैं इसे सेव करने के बाद इसे रन करती हूँ, सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा हेलो, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर मैं वही a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 7 और फिर प्रिंट करती हूँ प्रिंट हेलो देन कॉमा डाल के a प्लस बी लेट्स से। कोट्स वाली चीज़ एज इट इज पहले तो, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है तो पहला वाला हेलो, एंड हर प्रिंट के बाद यू एंटर इनटू अ न्यू लाइन। मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट एंड हो गई तो प्रिंट स्टेटमेंट के एंड होते ही जब दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट आएगा तो आपकी अगली लाइन जो है यानी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। इट्स नॉट ऑब्वियस इन अदर लैंग्वेजेस, वहाँ पे हमें बताना होता है कि अगली लाइन में प्रिंट करो नेक्स्ट चीज़ को, बट यहाँ पे द मोमेंट यू यूज प्रिंट स्टेटमेंट तो आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हो। पहले वाला हेलो ऊपर आएगा और उसके बाद वाला हेलो नीचे, एंड हेलो a प्लस बी दैट इज 7 प्लस 5 दैट्स 12। सी मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी तो a प्लस बी की वैल्यू 12 जो है वो एकदम से चिपकी हुई है, ठीक है। उसके लिए मेरे को स्पेशली यहाँ पे स्पेस छोड़नी पड़ेगी कि ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। दिस इज हाउ यू यूज प्रिंट स्टेटमेंट। इन केस अगर आपको लेट्स से एंडिंग में नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना, एक छोटा सा एट्रीब्यूट है मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि प्रिंट what are you doing, एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। लेट्स से मैंने एंड, अभी मैंने क्या लिखा है एंड विद कोट्स और बीच में स्पेस। इसका मतलब ये है कि एंड अदरवाइज जो होता है कि नेक्स्ट लाइन में जाना है, इस लाइन के लिए पर्टिकुलरली मैंने एंड चेंज कर दिया है। एंड का मतलब होता है अगली लाइन में जाना, मतलब एंड बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप से, आई एम नॉट मेंशनिंग एनीथिंग कि एंड का क्या करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट अगली लाइन में नेक्स्ट वाला प्रिंट लेकर आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू ऐसे स्पेस लिखते हैं तो इट विल अंडरस्टैंड इट कि अब मुझे अगले प्रिंट को साथ में ही प्रिंट करना है, अगली लाइन पे नहीं लेकर जाना। तो ये ऐसे होगा हेलो 12 और स्पेस छोड़ के व्हाट आर यू डूइंग। ये वाली जो स्पेस है दिस इज बिकॉज ऑफ एंड एट्रीब्यूट, और अगला वाला प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में नहीं गया क्योंकि मैंने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया कि वो अगली लाइन में नहीं जाएगा। मैंने एंड एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया, प्रिंट फंक्शन के एंड एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया। एंड एट्रीब्यूट अदरवाइज बाय डिफॉल्ट
अगली लाइन में लेकर जाता है। हर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम अगली लाइन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होने दे रहे हम, क्योंकि हमने अपना एंड एट्रीब्यूट चेंज कर दिया। समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि पाइथन जिन लोगों के लिए न्यू होती है ना, उन्हें छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। नॉर्मली मेरी दूसरी वीडियोज इतनी लंबी नहीं जाती हैं, और अभी तो ये और चलेगी, तसल्ली से सुनो। ओके, प्रिंट के बारे में मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं कि कोर्स में लिखी हुई चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो जाती हैं। आफ्टर प्रिंट आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हो। जो चीज़ें कोर्स में नहीं लिखते हैं दे गो फॉर देयर वैल्यू, और हम उसका एंड एट्रीब्यूट कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट लाइन में आने वाली चीज़ें नेक्स्ट लाइन में ना आकर साथ में आ जाए। ठीक है, आई थिंक इतनी नॉलेज फॉर बेसिक काफ़ी है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंट स्टेटमेंट for now, and अब हम आ जाते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो वो हम कैसे हैंडल करते हैं। नॉर्मली यूजर से हमें इनपुट लेना हो सकता है कुछ ऐसे। अगेन हमारा स्क्रिप्ट मोड है, प्रिंट करेंगे इंट्रोड्यूस yourself. Introduce yourself. Then, how to take input from the user? A is equals to input. Enter your name. B is equals to input. Enter your class. C is equals to input. Enter your subject. ठीक है. So if I have, let's say इसके बाद हमें प्रिंट भी करना है कि प्रिंट यू आर, यहाँ पे स्पेस डाल दिया मैंने, यू आर ए प्रिंट यू स्टडी इन बी प्रिंट your subject is C. After I save and run it, ये किस तरह से काम करेगा? The output shall be in interactive mode. Introduce yourself, ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद next line, enter your name, और कर्सर ब्लिंक होता रहेगा जब तक आप उसमें नेम एंटर नहीं करोगे। ठीक, आप नेम एंटर करते हो लेट्स से चिंकी। ओके, चिंकी, ये वैसे एक ही लाइन में रहेगा, बस स्पेस कम है तो नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ मैं। देन आएगा एंटर योर क्लास, क्लास इज लेट्स से 12th, एंड देन enter your subject. Enter your subject is let's say informatics practices. Informatics practices. Fine. After this, when you press enter, ये लिखने के बाद आपका आ जाएगा आउटपुट you are Chinky, then you study in 12th, and then your subject is informatics practices. ये पूरा का पूरा आपका आउटपुट रहेगा। ठीक, this is how
यू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। कैसे? इनपुट फंक्शन लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो स्टेटमेंट हम यूजर को दिखाना चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद आप अपना नाम एंटर करें। फिर इनपुट मतलब ये जावा पाइथन को बता देता है कि नाउ व्हाटएवर यूजर इज गोइंग टू एंटर, आपको वो वैल्यू बी को अलॉट करनी है। यहाँ पर यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो आपको ए को अलॉट करनी है, और यहाँ पर यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो आपको सी को अलॉट करनी है। ठीक है, वो वैल्यूज ए बी सी को अलॉट हो जाएंगी। देन प्रिंट में तो ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, हमें पता है कि प्रिंट फंक्शन में जो कोर्स में लिखी हुई होती हैं चीज़ें वो एज इट इज छप जाती हैं, और उसके बाद ए में जो भी वैल्यू, क्योंकि ये कोर्स में नहीं लिखा हुआ, ए में जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर क्लास है और यहाँ पर सब्जेक्ट, तो वो प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक दिस वॉज प्रीटी सिंपल। एक बार हैव अ लुक, विद इन 5 seconds आई एम गोइंग टू रन इट। ओके फाइन। ना इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स लेवल पर लेकर जाते हैं कि अभी हमने जो यूजर से इनपुट लिए हैं, जैसे कि नाम लिया, क्लास ली और उसका सब्जेक्ट लिया, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स थे, ये सारे की सारी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं थी जिन पे कैलकुलेशन हो सके। इन केस अगर हमें यूजर से कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें हम आगे चल के कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना होता है। लिसन, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा था a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। इफ आई डू दिस, ठीक है, एंटर योर नेम, और उसके बाद एंटर योर नेम, वैसे तो हो गया ना, ये तो स्ट्रिंग ही हो गया। एंटर योर नंबर, कोई भी नंबर, लेट्स से रोल नंबर या व्हाटएवर नंबर, एंटर योर नंबर। तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ आएगी, इसके बाद इन केस आई राइट प्रिंट ए, इट विल बी लाइक, अगर मैंने नंबर एंटर किया था लेट्स से 25, सो इट विल बी लाइक 25 इन कैरेक्टर फॉर्म। कैरेक्टर फॉर्म मतलब 2 भी एक कैरेक्टर है इसके लिए और 5 भी एक कैरेक्टर है। ये 2 कैरेक्टर्स हैं जो साथ में जुड़ के एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, ये न्यूमेरिकली से ट्रीट नहीं करेगा। इन केस अगर आप ये लिख दो कि b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, दिस विल शो मी एन एरर कि भैया क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में 1 कब से ऐड होने लग गया, बिकॉज पाइथन ट्रीट्स द input values as Python treats the input values as strings by default. By default वो उसे string consider करता है, means whatever value I have taken, अगर वो कोई नंबर है तो मुझे उसे नंबर बनाना पड़ेगा, मुझे पाइथन को समझाना पड़ेगा कि भैया ये स्ट्रिंग नहीं है, ये नंबर है, ये इंटीजर है, इसको इंटीजर की तरह मानो। ठीक, so what I do in that case, मैं बात कर रही हूँ, I can use another variable, और मैं क्या करूँगी, int बनाओ a, मीन्स मैंने यहाँ पे जो भी नंबर एंटर किया है वो नंबर को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करो, int बनाओ a वैल्यू। ठीक, और इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि a इज इक्वल्स टू int इन ब्रैकेट इनपुट एंटर योर नंबर। मतलब ये वाले ने जो मेरे को इनपुट दिया, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर एंड देन दैट वैल्यू विल बी पॉइंटेड आउट बाय ए उसे पॉइंट करने लग जाएगा। अब ये वाली एक्सटेंशन को हम यूज करने वाले हैं। लेट्स से अगर हम यूजर से लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये वाला प्रोग्राम करते हैं सिंपल सा, एंड दैट विल बी ऑल। बहुत देर बैठ लिए लोग, 15 मिनट। Okay, now the program is take 2 inputs from the user as length and breadth of the rectangle, and
find out the area. See? Okay. How is it going to work? First of all, क्योंकि मेरे को 2 इनपुट लेने हैं, मैं L ले लेती हूँ. नोटेशंस थोड़ी सी रेलेवेंट लिखा करो, समझने में आसानी होती है. कहने की बात होती है कि हमारे प्रोग्राम में हमें ही समझना है, टीचर में भी समझना होता है. और आप अगर एक कंपनी में एम्प्लॉयड हो और आपको कंपनी छोड़ के जा रहे हो तो आने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए हमें मुसीबत नहीं छोड़नी है. Well, that's the way things are done. So therefore, the notation should be relevant. Since I'm talking about the length of the rectangle, so L is equals to int. Well, I can take float also because हम actual rectangles की अगर बात कर रहे हैं तो decimal में values हो सकती हैं. यहाँ पर मैं float लिख रही हूँ, यानी मैं यूजर से लिए हुए इनपुट को float में कन्वर्ट करूँगी. Input, enter, length, B, float, input, enter, breadth, and then area is equals to L into V. क्योंकि जब यूजर वैल्यूज एंटर कर देगा मेरे पास लेंथ ब्रेथ आ जाएगी एंड दे विल बी मल्टीप्लाइड टू गिव द एरिया, और वो एरिया मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. देन आई कैन इजीली शो प्रिंट the area of the rectangle. Now I am going to make this print statement a little elaborate for you ताकि आप लोगों को पता हो कि इस तरीके से प्रिंट को यूज़ किया जा सकता है. क्योंकि जब हम नया नया प्रिंट सीखते हैं ना, हमें बहुत बेसिक समझ में आता है. कोट्स में लिख दिया, बिना कोट के लिख दिया, बस हो गया. नहीं, प्रिंट को बहुत elaborate किया जा सकता है. मैं थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पे. The area of the rectangle with लेंथ, ये एक ही लाइन में जाएगा. ठीक है. Whenever you enter into the next line in Python, उसके लिए नई कमांड शुरू हो गई है. और इन केस मान लो जैसे आपकी जगह खत्म हो गई है तो यू हैव टू राइट अ बैकस्लैश. ऐसे बैकस्लैश लिखोगे और फिर एंटर करोगे तो वो एक ही लाइन चल रही होगी. ध्यान से सुनो, अगर आप बैकस्लैश करके एंटर दबाते हो तो पाइथन के लिए तब वो एक ही लाइन चल रही होती है, वो नहीं मानता कि एंटर प्रेस किया है. सॉर्टेड. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद दिस थिंग, नो, विद लेंथ and with length, comma L, and breadth, comma B is again a slash. मैं नेक्स्ट लाइन में जा रही हूँ. इन केस अगर आप भी नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं तो स्लैश जरूर लगा देना, वरना पाइथन उसको एक नई कमांड मान लेगा. आउटपुट क्या रहना चाहिए इसका? एंटर लेंथ. लेट्स से मैं एंटर कर रही हूँ 5. एंटर ब्रेथ. देन द एरिया of the rectangle with length 5 and breadth 6 is 30. This should be around. अपने आप से ट्राई करना. यहाँ पे कहानी सुन के कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप से कोडिंग नहीं करते. कोडिंग कभी भी नहीं आती है. सो गो अहेड, ट्राई पाइथन, इंस्टॉल कीजिए एंड हैव लॉट्स ऑफ फन बिकॉज पाइथन एक्चुअली इज एलैबोरेट एंड इट इज एक्सटेंसिव एंड यू कैन डू वंडर्स.